न्यूजीलैंड और पाकिस्तान आज मध्य मुकाबले थे। ये 12वें दिन में पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरी शिकस्त है। ये चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड की पाकिस्तान के खिलाफ चौथी फतह है। कल कुल मिला के तकरीबन कोई 27 ओवर या 162 तो ये कोई 21 ओवर हो गए, तकरीबन 20-21 ओवर जो है वो डॉट बॉल खेल डाला है पाकिस्तान ने। ये था आज के मैच का मजमुआ, आज के मैच की दास्तान। न्यूजीलैंड में मुकाबला पाकिस्तान। बासित भाई ये क्या हो? हर चीज आपने बता दी। हाँ, हम शुरू करते हैं अपने स्टाइल में। ठीक है। सबसे पहले न्यूजीलैंड के लिए तालियां। हाँ सही, ठीक बात। जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है हमारे मुल्क में आके, हाँ, ऐसे लग रहा था होम ग्राउंड न्यूजीलैंड का। ठीक। हाँ, और उसके बाद जो ये तालियां है ना, हाँ, ये उन सिलेक्टर्स के लिए है जिनसे 3 लड़के चुने नहीं गए। ये तंजिया तालियां ये तंजिया नहीं है, ये हकीकत है। अच्छा, हमने सब प्लेयर्स का भी आपने बताया कि इसने इतने रन इतनी बॉलों में, उनके इतने रन इतनी बॉलों में, बॉलिंग हर चीज। सिलेक्टर्स का काम था 3 लड़के चुनना, 11-12 तो ऑटोमेटिक चॉइस होते हैं। हाँ सही है, सही है। हाँ। कोई बोलेगा उन्हें वो 2-3 बार ही होता है कि यार इसमें किसमें, सही बात। ठीक, जिन्हें 3 लड़के चुनना नहीं आए वो पाकिस्तान की 25 करोड़ की आवाम की टीम चुनते हैं। ये सबसे बड़ा अलमिया है इस मुल्क का। और इसमें ये बात भी है कि ये ऐसा नहीं है कि आज हार गए तो आप लोग ये कहना शुरू हो गए। नहीं, हम पहले से कह रहे हैं। हाँ। हम क्या, और भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, वो हम समेत, वो लोग पागल हैं। जिन्होंने टीम बनाई है वो सही है। बताएं अवाम जवाब दे कौन सही है। बताएं अवाम जवाब दे कौन सही है। ये बात हम कल कर रहे थे कि याद नहीं पड़ता किसी इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले कोई यस सर ही बोलेगा, हाँ जी वेल डन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी टीम बनाई है। जिसने क्रिकेट खेली है, जिसने पसीना बहाया ग्राउंडों में, वो कभी भी नहीं बोलेगा। लेकिन बासित भाई से एक बात समझाएं जरा, सॉरी आप कर रहा हूं। जो लड़के ऑब्वियस चॉइस थे, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि यार 3-4 का तो फैसला करना था, बाकी तो ऑब्वियस बाबर इज एन ऑब्वियस चॉइस फॉर रिजवान, वो ही नहीं चल सके ना। खुशदिल जिस पे तनकीद हुई तो 69 कर गया। तो इफ सिलेक्शन वाज द कोर इशू, तो यहां तो जो लड़के ऑब्वियस चॉइस थे उन्होंने भट्टा बिठा दिया ना, तो उसमें सिलेक्शन कमेटी क्या करे? वसीम भाई बात वही है कि जुमला ये आएगा कि खुशदिल ने 69 करे 49। हाँ, हाँ, हाँ। उसने तो प्रूव करा। हाँ, क्या वो हैज ए बैटर आया या हैज ए बॉलर आया है? ये बताए ना। उसको 3 आउट करने चाहिए थे, 4 आउट करने चाहिए थे जब आपने टॉस जीत के बॉलिंग करी है। उनके बॉलर्स को देखे ना आप, ब्रेसवेल ने कितने रन दिए 10 ओवर में, और उनका कप्तान ने अगर रन ज्यादा दिए हैं तो उसने चांस लिया जब 6 आउट हो गए कि भाई मार लो अब जितना मारना है, हम तो जीत चुके हैं मैच। उसमें हिटिंग हुई है तो लोग तालियां बजा रहे हैं, कमेंटेटर बोल रहे हैं ओ खुशदिल से ओपन कराओ। वाह यार वाह, क्या क्रिकेट खेला ये लोग। तकलीफ दे बात है, ये अच्छी बात नहीं है कि आप कमेंट्री कर रहे हैं, दुनिया सुन रही है, और आप बोल रहे हैं कि खुशदिल से ओपन करानी चाहिए थी जब फकर जमान अनफिट हो गया था। ओके, अब जरा आए कामरान भाई। अब एक बात कहिए। 81 बॉल में 50 करा है बाबर ने। जी हाँ, जी हाँ, सही है। और टोटल 90 बॉलों में करा है 64। ऐसा ही है। क्या मतलब 50 के लिए खेल रहा था, अपने मुल्क के लिए नहीं खेल रहा था? मुल्क पहले या बाबर आजम पहले? कोई पूछेगा उससे कि 5 चौके मारे 50 में? उससे अच्छा तो सलमान अली आगा खेला है जिसने 42 बनाए, कम बॉलों में 6 चौके 1 छक्का मारा। नाम सोशल मीडिया, हम बोले ओहो गद्दार हैं भाई। 5-6 साल से फखर जमान जो पावर प्ले का अच्छा यूज करते हैं वो अनफिट हो गए, तो 2 साल से बाहर किसने बिठाया हुआ था? किसने बिठाया हुआ था? और जो वो बात बोल रहे हैं पावर प्ले हमारा अच्छा नहीं गया, तो नाम लो ना बाबर आजम का, क्यों नहीं लेते वहां पे? ओके, यही बात बोलिए ना कि पावर प्ले हमारा अच्छा नहीं गया। हाँ, हमारा 11 से लेके 40 ओवर तक न्यूजीलैंड से बहुत अच्छा था। हमने करे 174 उसमें, उन्होंने करे 159। उन्होंने विकेट इन हैंड रखी, फिर आखिरी 10 ओवर 125 रन की जो पार्टनरशिप हुई है 5 विकेट की, और 118 की जो हुई 4थी विकेट की। उन्होंने बताया क्रिकेट किस तरह खेलते हैं। सीख लो, कुछ सीखना है तो। मैं अपनी टीम को बोल रहा हूं। कामरान भाई, अब वो हो सकता है इसमें भी बासित भाई ने बात की, इस पर लोग नाराज हों और कहने वाले कहें कि भाईजान जो भी है। वसीम भाई नाराज होते हो, मैंने लोगों को जवाब नहीं देना, मैंने अपने अल्लाह ताला को, हम सब ने अपने अल्लाह ताला को जवाब देना है। हाँ ठीक, आप जो सही समझे वही कहना चाहिए, बिल्कुल ठीक, सही बात, बिल्कुल ठीक।
कि अगर इसमें एक कहा जाए कि साहब वो तो ठीक है, लेकिन आप देख लीजिए अभी भी हाईएस्ट स्कोरर, ठीक है खुश दिल के बाद हाईएस्ट स्कोरर तो वही है, बाबर ही तो है 64, बाकी कौन सा किसी ने कुछ कर लिया, बाकी कौन से कोई 50 ओवर यूटिलाइज हो गए, तो बाबर अगर 25 बॉल कम और भी खेल लेता तो भी क्या ही कर लेना था, आप तो वैसे ही आपकी पूरी टीम ही आउट हो गई, कौन सी आपको गेंद देखिए मैच तो निकल गया हुआ था जब उन्होंने, जब इतना स्लो हो गया। जितना स्लो नहीं, जब 280 प्लस वो कर गए थे अच्छा उस time तभी निकल गया था। तब भी निकल गया था। जहाँ पे 3 आउट हो गए हुए थे ना, हाँ हाँ उनकी मैच्योरिटी देखें, उनकी गेम अवेयरनेस देखें कि उन्होंने टाइम लिया, स्ट्राइक रोटेट की है, पार्टनरशिप लगाई है, जब पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया इनिंग्स पे, उसके बाद उन्होंने लाठी चार्ज किया। फिर they उसके were बाद फिर 73 for 3। हाँ जी, तो आप देखें कि ये है मैच्योर टीम है, प्रोफेशनल टीम है, जो एक गेम प्लान के साथ आते हैं। साल पहले 1.5 साल पहले टीमें बनती हैं जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। रचिन रविंद्रा अनफिट हुआ है ना, हाँ हाँ तो उनका बैकअप देख लें, 100 करने वाला यस विल यंग, कमाल। छोटा सा मुल्क है, हमारे कराची शहर से भी मेरे ख्याल से हाँ, छोटा है। कराची के 55-60 लाख आबादी है पूरे मुल्क की, मैं है बता कराची के 4 इलाके कराची होंगे। शहर से भी हाँ, छोटा है, ऐसे ही ऐसे ही। लेकिन उनकी प्लानिंग, उनकी जो एक सिस्टम है, वो उन्होंने सिस्टम को नहीं खराब होने दिया, उन्होंने अपने प्रोसेस को खराब नहीं होने दिया। जो बैटिंग विल यंग ने और टॉम लैथन ने की है ना, ये बैटिंग दिखाएं। जो हम लोगों ने ये मेले लगाए हुए हैं ना डोमेस्टिक, छोड़ के कैंप लगाए हुए पावर हिटिंग के, अंडर 19 के, ये मैचेस दिखाएं कि भाई ऐसे मैच खेला जाता है। रिजवान क्या कैप्टनसी के प्रेशर में नजर आया कुछ, या क्या व्हाट वेंट रॉन्ग विद रिजवान? देखिए, वो फील्ड पर भी बॉडी लैंग्वेज से बहुत ज्यादा कोई मुतमईन नजर नहीं आ रहे थे। देखिए बिल्कुल डेफिनेटली, अब कप्तान तो नहीं जाके फील्ड पे खड़ा होगा कि लास्ट ओवर चल रहे हैं, आप 10 फुट बाउंड्री के अंदर खड़े हुए हैं। ये प्लेयर्स का काम है सोचना, ये प्रोफेशनल प्लेयर हैं, इनको खुद पता नहीं है कि लास्ट ओवर चल रहे हैं, तो मैंने बाउंड्री से बाउंड्री के बाहर स्टार्ट लेना है। तो वो खुश दिल का जो कैच गया उसमें गुस्सा चढ़ा, लेकिन ये कोई क्रिकेट नहीं है, ये हमारी टीम। देखें हम तो बीइंग पाकिस्तानी कहते हैं ना कि हमने सपोर्ट करना है, अच्छा खेले। ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि पाकिस्तान एक मैच भी जीत जाए ना, मेरी पाकिस्तान की आवाम से रिक्वेस्ट है कि समझे पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया टॉप 4 में। यानी हमारी आप कह रहे हैं इतनी कैपेसिटी कि एक ही जीत जाए तो बस शुक्र अदा करना। और हमारी दूसरी कैपेसिटी पता है कि हमारी क्रिकेट की, जिम्बाब्वे आइलैंड की सीरीज हो रही है, उनके साथ जाए, उधर जाके खेले, उनसे जीते तो फिर हम लोग डिजर्व करते हैं। हमारी इस टाइप की क्रिकेट हो रही है, इतनी नीचे क्रिकेट लेके गए हैं 6-7 साल से। ये कोई कल की आज का 1-2 दिन का किस्सा नहीं है। 15 दिन पहले टीम बनाएंगे तो यही हाल होगा। ये प्लानिंग अपनी ईगो की वजह से सिस्टम को वीक किया, प्रोसेस को गलत किया, जो हमारी नर्सरी थी डोमेस्टिक क्रिकेट अंडर 19 उसको डैमेज किया। अगेन कामरान में फिर वही सवाल नहीं आता कि ये सब तुम उस वक्त, यानी मैं नहीं कहना आप गलत कह रहे हैं, लेकिन ये आर्गुमेंट ज्यादा उस वक्त वैलिड नहीं होगा कि जब आप कहें कि देखो यार जो लड़के ऑब्वियस चॉइस से सालों से खेले थे उन्होंने काम कर दिया, आपकी जो नई सिलेक्शन थी वो इतनी पुअर थी, उन्होंने बेड़ा कर दिया। यहाँ तो जिन पे तकिया था वो नहीं चले ना सर, जो कि ऑब्वियस चॉइस थे, जो बड़े बड़े नाम थे हैं। सर मैं पिछले 7 जिन पे तनकीद करने में आप लोग गालियां दे देते हैं। 7-8 साल की मैं परफॉर्मेंस बता रहा हूँ। हम कहते हुए आ रहे थे इसी चैनल पे, इसी जगह पे, बोलते हुए नजीब से कि ये फेवरेटिज्म चल रहा है टीम में, ये क्रिकेट को ले दे जाएगा। आज वो चीज नजर आई है, अपने ग्रुप में क्रिकेट रखी है, हाईजैक की हुई थी पाकिस्तान की क्रिकेट, घर की क्रिकेट समझी हुई थी, जो चला रहे थे हर जगह अपने। तब कहते थे कि बाबर कप्तान है, फेवरेटिज्म चल रहा है, अब तो नहीं है, अब तो आपका मसला खत्म हो गया। आपका कप्तान, आपका चेयरमैन, आपका कोच, आपके कप्तान जितने हैं, ये सारे वो कसूरवार है जो आज पाकिस्तान की क्रिकेट की परफॉर्मेंस। अच्छा अब जरा इसको पिन पॉइंट करें आज के मैच में, चूंकि जाहिर अभी लोग आज के मैच का सुनना चाहते हैं, सही इसके लॉन्ग टर्म आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं शाहिद भाई की तरफ जाऊं। पाकिस्तान की क्रिकेट डोमेस्टिक का ये हाल है कि जहां पे सबसे अच्छा ग्राउंड है, जहां की पिच सबसे अच्छी है, इस्लामाबाद यूनाइटेड अपना डायमंड का, वहां पे मैच नहीं होने देते। क्यों? कि वो बंदा पसंद नहीं है। सही तो सही बात है, बहुत सारी चीजें जो कि लॉन्ग टर्म हवाले से शायद जरा जाहिर लोग चाहते हैं कि अभी जो सानिया थोड़ी देर पहले हो गया है उस पर जरा हम करें बात। तो अब ये आपका ख्याल क्या है कि अगर आप बाबर का माइंड पढ़ना चाहें, एनालाइज करें, क्या चल रहा होंगे जहन में कि जब वो सामने 321 का पहाड़ जैसा एक टारगेट खड़ा है और आपकी डॉट बॉल इतनी है, 90 गेंदों पे आपने 1 छक्का मारा है, 6 चौके मारे हैं, 64 किया है, क्या अंदर से तो आप फियरलेस क्रिकेट नहीं खेल रहे ना। तो आपको ये एक पॉइंट वो है, खौफ है कि मेरे रन्स नहीं बन रहे। चलो जब आपने 90 बॉल में 64 कर लिए तो 25-30 बॉल और खेलते, मैच फिनिश करके आते, वो शो करता कि आप ग्रेट प्लेयर हो। 100 करते,
जब आपने 90 बॉलें खेली यू आर सेट, आपको बॉल इतना और अच्छा कितना नजर सेट आ होना रहा है, है? बेहतरीन नजर आ रहा है, लेकिन आपके शुरू के ओवर के स्कोर 1 2 2 3 4 2 0, हाँ। यानी पहले 7 ओवर में सिर्फ 14 रन, पहले 10 ओवर में 22 रन, पहले 120 गेंदों में 85 डॉट बॉल्स। उफ, किस चीज का खौफ और आपको? 321 चेस करना है। किस चीज का आपको खौफ है? 162 डॉट बॉल्स आप खेल गए आउट ऑफ 284। फिर जिन पत्तों पे, जिस तरह आप कह रहे हैं कि बागबान ने आग दी जब आशियाने को, मेरे जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। आप फास्ट बॉलर्स पे इन्हिसार कर रहे थे। 3 आपके फास्ट बॉलर्स ने 214 रन दे दिए, बाकी ने 106 रन दिए 20 ओवर में। इन फास्ट बॉलर्स ने 30 ओवर में 214 रन दे दिए। शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह ये आखिरी ओवर्स में बॉलिंग की है, हारिस रऊफ ने जिस तरह आखिरी ओवर्स में बॉलिंग की है, आप तो इन तीनों फास्ट बॉलर्स पे तकिया किए हुए थे, इसीलिए आप एक स्पिनर के साथ खेल और रहे हैं। खुशदिल और सलमान के जो कंबाइंड 10 ओवर्स हैं उसमें मिला के 55 रन पड़े हैं। उसमें कम रन बने। ये उनके स्पिनर्स ने इतनी अच्छी बॉलिंग की और सेंटनर ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे मैच का सम अप कर दिया। क्या उसने कहते हैं? कहा- उसने कहा हम तो 260 270 एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो पाकिस्तान ने हमें 320 दे दी, अच्छा, कमाल है। अच्छा, मैंने और नहीं सुनी बात। यहाँ की पिचों पर, यहाँ की एनवायरनमेंट में गेंद स्लो फेंकना पड़ता है ताकि वो स्पिन हो। बासित वो भाई सारी disagree कर रहे थे बातें किसी बता के बात से। चला गया आपको कि आप क्या कि गलती क्या आपने क्या गलती है? चला फिर जरा देखते हैं रिजवान ने क्या 10 था। ओवर आपने बोले ना 55 रन दिए, आउट कितने करे? हाँ, आउट एक भी नहीं किया। तो फिर वनडे है, विकेट उनके चाहिए। स्पिनर ने कितने आउट करे? और सबसे बड़ी बात, उन्होंने करे 320 रन। हाँ, उनकी फील्ड प्लेसमेंट देखी, कोई स्लिप नहीं थी। हम आज सुबह यही बात कर रहे थे यार, 2-2 स्लिप ली हुई है, बॉल तो स्लिप में जाएगा नहीं, जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा गली में जाएगा। और उनकी प्लानिंग पिच को उन्होंने किस तरह पढ़ा? 320 पे स्लिप जरूर होती है वसीम भाई, अटैकिंग बॉलर है उनके, लेकिन उन्होंने तो ये- पता था, कप्तानी अच्छी करी ना, हाँ, मैं ये पूछने वाला था। मतलब उन्होंने हर चीज को पढ़ा, पिच को पढ़ा, हवा लग को रहा था पढ़ा, पूरे हर होमवर्क से हमारा होमवर्क नहीं है। हाँ, हमारा होमवर्क नहीं था। हमने देखे जब मैच शुरू हुआ था उस वक्त भी कहा था बॉल स्विंग नहीं हो रहा तो आप विकेट टू विकेट बॉल करें। आज उन्होंने नया बॉल ऐसे ही किया, हाँ। हमें बिल्कुल रूम नहीं दिया, हमें पूरे हाथ खोलने नहीं दिए। आप देखें कि रन हुए ही नहीं, 22 रन किए और 320। हम ये चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जब हम लोग बॉलिंग कर रहे थे, न्यूजीलैंड खेल रही थी, जब हम लोग बैटिंग कर रहे थे 1970 में बैटिंग। ये हाँ, लग रहा है पिच इस टाइप सब कुछ ही की। बदल गया, पिच वक्त हालात सब भी बदल गया। फिर भी पहले 20 ओवर में 85 डॉट बॉल्स तो क्रिमिनल। इसकी जस्टिफिकेशन बन ही नहीं सकती ना आप पूरा किसी भी सिनेरियो आपने में। टेम्पो खो दिया अपना पूरा। हाँ, यानी आपको लगता है कि अगर 280 के बाद कुछ चांस रह भी गया था तो भी वो चांस उस वक्त मर गया जब आपने 120 में 85 डॉट बिल्कुल, बॉल आपके खत्म ही हो गया ना। न्यूजीलैंड के 40 ओवर में 207 रन थे। 40 ओवर में 207, जब भी तो वो कह रहा है वो 113 बना गया आखिरी 10 में। 113 आखिरी 10 हम नजीब भाई, भाई आप वो रिजवान सुना, मैं रिजवान सुना दूं मेरा। वो मोमेंटम ही करेंगे, उन्होंने क्या करना है मुझसे सुन ले वो क्या बोलेंगे। ये शायद momentum कोई नई यहाँ बात तक- शायद आज तो हमें सुनना पड़ेगा। एहतियात अच्छा, सुन ले, सुन ले। लो, रिजवान दिखाएं क्या कह रहे हैं रिजवान भाई क्या कह रहे हैं? Basically, we see the condition of the pitch that if you look him in the early on the pitch was not easy to bat that, but if you look him the Will Young and the Latham innings was crucial that time because we expect that 250 is a good runs on that pitch, but after that we're going to chase him easily. But what we did, basically we did a mistake in Lahore same. Again we did that because the end time the execution was not on the spot, so that's why they made a good target on the boards. How is Fakir's injury? Basically, we're not sure about his result because we feel it pain, but let's see what get the result from the doctor. फखर की इंजरी मजीद परेशान कर रही है पाकिस्तानियों को और वो कह रहे हैं कि पहले बैटिंग, अगर मैं सही समझाऊं तो पहले निस्बतन पिच ज़्यादा साजगार थी बैटिंग के लिए। पर इसी पिच पे फिर बाद में, यानी खुशदिल ने 69 किया ना 49 पे, इसी पिच पे 28 गेंदों में 42 किया ना सलमान आगा ने, जिसपे बाबर ने 90 गेंदों में 64 किए हैं। देखिए बात ये कि वो जो आप खुशदिल की इनिंग की बात करें ना, टू लिटिल टू लेट, बहुत आगे तब हाथ तक से मैच निकल गया चुकी थी बात। मुझे लगता है 4, 5, 6 सालों से हम यही कर रहे हैं, यहाँ बैठ के दूसरी टीमों के लिए तालियां ही बजा रहे हैं और कर क्या रहे हैं, पूरे दिन की ट्रांसमिशन करते हैं और हाँ, कहते हैं उसके बाद वो बहुत सही। अच्छा खेले। हमको कुछ चीजें आइडेंटिफाई करनी होगी। हाँ, हाँ। आप जो बात कर रहे हैं ना कि नए जो लड़के जिन पे हम तकिया कर रहे थे वो नहीं चले, हाँ। जो नए डाले, देखिए कॉम्बिनेशन इट्स अ टीम गेम। कॉम्बिनेशन 2-3 प्लेयर्स के आने से ही खराब होता है, Okay. कॉम्बिनेशन 2-3 चेंजेस से ही बर्बाद होता है। इस टीम का कॉम्बिनेशन खराब किया गया है जिसके बाद ये परफॉर्मेंस आ ये रही जो है। नई इंडक्शन जब- हुई है उनसे, जब मैं कल भी आपसे कह रहा था कि हमारा बेसिक प्रॉब्लम ये है, हम हेवीली रिलाई करते हैं फास्ट बॉलर पे और फास्ट बॉलर आज देख ले 63, 68, 83। ये 113 रन आज 10 ओवर में दिए हैं। पिछले इसी जो आप बता रहे थे ना 12 दिनों के अंदर जो 3 तीसरी मैचेस मर्तबा। हुए हैं, एक बार 123 दिए, एक बार 113 दिए, एक बार शायद 110 दिए, तो हम ये करे जा रहे हैं और इसका कोई तोड़ नहीं निकल पा रहा। कोई स्लो बाउंसर नहीं है, कोई यॉकर्स नहीं है,
कुछ तो ऐसा ट्राई किया जाता कि वही अपोजिशन, वही प्लेयर, वही ग्लेन फिलिप्स आपको मारे जा रहा है हर बार और आप इसी तरह से रन खा रहे हैं। फिर तो अगेन इसका ताल्लुक फिर ये भी आपके दिलेर होने से भी है कि आपको भाई कुछ फैसले लेने पड़ते हैं आपको। प्लान, कोई तोड़, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हम यही बात कर रहे हैं, जैसे आपने स्लो बाउंसर का है, देखिए आजकल की क्रिकेट में आप स्लो बाउंसर, लेंथ बॉल, पेस के साथ लास्ट ओवर्स नहीं कर सकते जब तक आप यॉर्कर नहीं करेंगे। यॉर्कर करना जरूरी है, आपको वैरायटी लानी पड़ेगी। आप देखें इस टीम की मैनेजमेंट और कप्तान की हालत, आपका फखर अनफिट हो गया, नहीं ओपन पे आ सका, लेट हो गया। हाँ। तो ओपनर किसको आना चाहिए था? सऊद शकील को आना चाहिए था, रिजवान को आना चाहिए था? पहले तो ये पूछे ना उससे। क्या अगर फखर नहीं आ रहे थे तो नहीं आ रहा तो रिजवान ओपन करता रहा ना। देखिए, T20 मेरा सवाल आपने ये है, बाबर को आप- किया, क्यों नहीं आया ये रिजवान, क्यों नहीं आया ओपन पे? आप वही chase दिलेरी। करने जा रहे हैं। डिसीजन यहाँ पे मेंटालिटी पिछले 7-8 साल से ये है, मैं करूं, टीम बाद में देखेंगे, पहले अपना माइलस्टोन अपने पर्सनल स्कोर कार्ड इतना अच्छा हो जाए कि वो जब कैलकुलेट किया जाए तो एवरेज अच्छा आ जाए। वो चलती भी आ मैच रही है। विनिंग हो या ना अब हो। चाह भी रहे हैं ना उस क्या नाम है, निकले इस प्रॉब्लम से, हाँ। निकल नहीं पा रहे। मसला ये है भाई कि 300 आपके टॉप लेवल से लेके बॉटम तक यही मेंटालिटी है। भाई 321 आप चेस करने जा रहे हैं, आप तो पूरे ओवरऑल बात कर रहे हैं ना। 8 ओवर में 38 डॉट बॉल्स थी, खेले क्या है हम? आप चेस कर रहे हैं 321। 321, हाँ। आप जरा 4 अपने बैटर्स का स्ट्राइक रेट देखिए। सऊद 31, बाबर आजम 71, रिजवान 21, फखर जमान 58। इस स्ट्राइक रेट से आप 321 चेस करेंगे? 47.2 ओवर्स में 27 ओवर्स को क्या बताया है डॉट बॉल, तो मतलब नहीं। तो अगेन मतलब मैं संजीगी से पूछ रहा हूं सवाल कि आपको क्या समझ में आता है उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा था? यानी अगर आप बाबर की के माइंड को सोच के अगर एनालाइज करने की कोशिश करें, वसीम भाई, उनको पता है ना वसीम 321 पहले- चेस करना है। अगर इजाजत दें, हाँ आपके ड्रेसिंग रूम में हेड कोच आकिब जावेद नाम पाकिस्तान का फास्ट बॉलर, सही। अजहर महमूद फास्ट बॉलर, जो बैटिंग कोच है ना वो भी फास्ट बॉलर थे डोमेस्टिक के। तो बैटिंग कोच अगर फास्ट बॉलर है तो कौन बताएगा जिसने ग्राउंड में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली कि अब हमने क्या करना है, 320 किस तरह चेस करना है? आपको क्या नजर आया? नहीं आया, क्योंकि बताने वालों में पता ही नहीं है ना उन्हें। ये तो आपस में प्लेयर बात कर रहे होंगे क्या 10 ओवर में 70 बन जाए। अबे बन जाए क्या मतलब, बनाने होते हैं, लेकिन किस तरह टैकल करना है। बड़े नाम है, कितने बड़े बड़े नाम है, अब इनको भी बताने की जरूरत है। कौन बड़े नाम? कितने बड़े अरसे नाम? से खेल रहे कौन हैं? बड़े नाम? ये कितने अरसे से खेल रहे हैं? बड़े नाम है। बाबर आजम, रिजवान, ये इनको नहीं पता कि आप 321 चेस कर रहे हैं तो आप पावर प्ले में 22 ये नहीं कर मेरा सकते। एक्चुअली सवाल यही मेरे है, भाई, मासूमाना सवाल कि इनको नहीं मैंने मालूम अपना 50 करना है ना पहले, ये बात है ना, असल रीजन तो मेरा नाम बनाना। असल रीजन ये कितने है। मैच अब- जितवा दिए हैं सिवाय अब- एक T20 के Exactly. 10 मैं- मैचों से जो जीता इंडिया के अगेंस्ट। अभी 6000 रन की बात चल रही थी बाबर आजम की, हाँ। उसमें लिखा हुआ था माइकल बेवन। ये कब बने माइकल बेवन? मैं कहाँ था? लास्ट कौन बॉल पे से मैच चौका मारा है जीते? कभी? कौन सा मैच जीते? कहाँ नजर आया? मुझे मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दिखा दे मुझे। आप इतने सालों से कर रहे हैं, 2 बता दें कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस। एक तो ये वाली। ये 64 90 बॉल्स का मैं करूं क्या? ये तो आपके रन है। इससे पाकिस्तान से तो मैच, वो जो आप कह रहे हैं ना, इन्होंने भी रन किए, लेकिन मैच हाथ से निकल चुका था ना। मेरे लिए इन रन्स का क्या फायदा? अगर मैच में कंट्रीब्यूट नहीं कर भाई जैसे ये नजीब बात कर रहा है ना कि 6000 रन कहाँ किए, उसके लिए ना आपको फिर अपने अराउंड प्लेयर वैसे खिलाने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं। जब आप नहीं बनाएंगे, अपने पसंद के प्लेयर्स लाएंगे ना, तो फिर ये क्रिटिसिज्म होगा। सिर्फ फखर पे नहीं, पूरी टीम पे, पूरे सिस्टम पे हो रहा है कि जो 6-7 साल से चलता हुआ आ रहा है। आप देखें कि 50 रन करना, पहले 50 करना, उसके बाद कैसे गियर चेंज किया। रन होते हैं, उसके लिए आपको दिलेरी, क्लैरिटी दिखानी पड़ती है। आप एक हमने बात बात की है कि 300 रन 20 कैसे चेज करने हैं। भाई अंदर जाके प्लानिंग के साथ विल यंग की बैटिंग देखें, टॉम लेथन की। अब हमने 320 रन हमने सोचा क्या, अंदर जाके प्लान ही नजर नहीं आ रहा था ना। हमने वो कराटे खेलने, हमने टांग इधर बल्ला इधर, ये घुमाने फिर होने रन। ये सोच है हमारी जब इतना बड़ा टारगेट हो जाता है। गेम प्लानिंग, मैच को कैसे लेके जाना, फिनिश कैसे करना, आजकल की क्रिकेट में इतना ही होना है। चाहे जहाँ पे बांग्लादेश आ जाए, अफगानिस्तान आ जाए, वो 300 के करीब करेंगे, लेकिन वो करना कैसे बैट्समैनों ने, वो सोचने वाली बात है। कब तक ये चलेगा? और आगे अब इंडिया से मैच खड़ा है 23 तारीख को। बस यही वो ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे लगाया हुआ है कि इंडिया को हराना है। अरे पहले न्यूजीलैंड से तो जीतो, क्या बना? बांग्लादेश से तो बांग्लादेश के मैच में बारिश है,
आप इस वक्त 75%। आप इस कह रहे हैं वक्त अभी हम ना ही समझें कि ब्रेक हाँ इंडिया आखिरी से बात है। मैच जीत कर भी आप चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो सकते हैं, इस पोजीशन में आ गए आप। ये कल बासित भाई मैच से पहले मुझे कह रहे थे प्रोग्राम से पहले कि बल्कि हमने प्रोग्राम में भी बाद में रिपीट किया कि पहला मैच डिसाइड कर देगा मुस्तकबिल पाकिस्तान का। पहला हारे तो आधे से ज्यादा चांस वैसे ही निकल गया मैच।